तस्वीरें हैं जहां पर जो है यूआर साहू अब चेयरमैन बनाए गए हैं आरपीएससी के, लेकिन डीजीपी का कार्यभार भी जो है सौंपा गया है। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें, एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। डीजीपी कार्यवाहक डीजीपी के रूप में वो अभी अपना कार्यभार संभालेंगे। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा पुलिस मुख्यालय पहुंच गए हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, पुलिस मुख्यालय की तस्वीरें। तो डीजीपी का पद खाली हुआ था, आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए थे यूआर साहू। पहले वो डीजीपी थे और अब उनके आरपीएससी के चेयरमैन बनाए जाने से ये पद खाली हुआ था। तो अब कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर रवि प्रकाश मेहरड़ा डीजीपी बनाए गए हैं। कार्यवाहक डीजीपी का जो है कार्यभार वो संभालेंगे। पुलिस मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा फिलहाल पुलिस मुख्यालय पहुँच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं और अब वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे अपना कार्यभार संभालेंगे। यूआर साहू के आरपीएससी के चेयरमैन बनाए जाने के बाद ये पद खाली हुआ था, जिसको लेकर कई नाम चर्चा में थे। उनमें से फिलहाल एक नाम जो है रवि प्रकाश का निकलकर सामने आया। कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो पुलिस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। तो सभी से हाथ मिलाते हुए तस्वीरें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, यूआर साहू की जगह अब जो है रवि प्रकाश को कार्यवाहक डीजीपी का पद मिला है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर, क्या कुछ अभी कार्यक्रम वहां पर हो रहा है पुलिस मुख्यालय में? देखिए, राज्य सरकार ने कल आदेश जारी करके एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को अतिरिक्त चार्ज दिया है, जो डीजीपी का है। उन्होंने अभी कल जो ऑर्डर आने के बाद ज्वाइनिंग कर लिया था कागजी रूप से। आज वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं और जो हमेशा से परंपरा रही है कि एक डीजीपी के रिटायर होने के बाद जो भी दूसरे डीजीपी है उनको चार्ज सौंपा जाता है, इसलिए वो उनसे चार्ज लिया है। अब जो यूआर साहू है उनको फेयरवेल दिया जा रहा है। जो पुरानी परंपरा है पुलिस मुख्यालय की कि जो खुली ओपन जीप है उसमें बैठा के जो पुलिस के तमाम जो सीनियर है, पुलिस के जो मुख्यालय में मौजूद कर्मचारी है, वो रस्से के द्वारा खींचकर जो डीजीपी रिटायर है उनको पुलिस मुख्यालय से जो मेन गेट है वहां तक वो छोड़ते हैं। वो भी परंपरा भी की जाएगी। फिर उसके बाद जो अतिरिक्त कार्यभार दिया है डीजी रवि प्रकाश मेहरा को, वो सुचारू रूप से जब तक जो मुख्य जो डीजीपी है उसका फैसला नहीं जाता तब तक ये दोनों विभाग डीजी एसीबी और पुलिस मुख्यालय का जो कार्यभार है वो संभालेंगे। जी बिल्कुल, देखिए, रवि प्रकाश मेहरड़ा की अगर बात की जाए जो है क्या कुछ उनका पूरा जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, और क्योंकि तेज तर्रार अफसरों में उनकी गिनती होती है, तेज तर्रार आईपीएस के रूप में उनकी एक अलग ही पहचान है, एक जिम्मेदारी सौंपी गई है, बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उनको फुल फ्लैश जो डीजीपी है उसकी रेस से वो पहले से ही बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अब ये सीनियर है और इस लिहाज से जो राज्य सरकार ने इनको चार्ज दिया है। क्योंकि जब तक जो यूपीएससी का जो पैनल है वो उसमें नाम क्लियर होकर नहीं आते तब तक रवि प्रकाश मेहरा के पास अतिरिक्त चार्ज रहेगा, क्योंकि इनका रिटायरमेंट भी इसी माह में है। और
डीजी एसीबी के पद पे तैनात है। इनके रिटायरमेंट के बाद अब डीजी एसीबी के पद की रेस भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये भी अहम पद माना जाता है। क्योंकि जो डीजी एसीबी बनेंगे उसको लेकर भी राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है कि अगला डीजी एसीबी कौन। तो ये भी अब भविष्य गर्त में निर्धारित है कि किसको इसकी कमान मिलेगी, क्योंकि अभी फिलहाल जो मेन डीजीपी की बात है, पुलिस मुखिया की बात है, उनको किसको ये तैनाती दी जाएगी, इसको लेकर अभी ये चल रहा है कि कौन 3 सीनियर डीजी होंगे जिनको ये तैनाती दी जाएगी। क्योंकि पहले जो टॉप लेवल पर जो डीजी चल रहे हैं, राजीव शर्मा, वो आए हैं और इस अवसर पे आपसे बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। आप सबको पता है कि चार्ज डीजीपी का आज मैंने लिया है और मेरा रिटायरमेंट 30 जून को है। तो ये 20 दिन, करीब 20 दिन से भी कम है मेरे पास। लेकिन कोशिश करूंगा कि इन 19-20 दिनों में जितना संभव हो सकेगा, जो स्थितियां हैं हमारी बहुत अच्छी, अभी राजस्थान पुलिस की कार्रवाई चल रही है, ऑफिसर्स का मनोबल ऊंचा है और क्राइम पे और लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल है। तो ये स्थिति कायम रहे, यही मेरा प्रयास रहेगा। प्राथमिकताएं जैसे आप जानते हैं राजस्थान पुलिस में हर वर्ष साल के शुरुआत में बनती हैं। उन प्राथमिकताओं पे सभी एसपीज और सभी जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगातार काम करते हैं। हर ब्रांच पीएचक्यू की काम करती है। इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आम जन में जो राजस्थान का ध्येय वाक्य है, अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास, उसको, उस ध्येय वाक्य को हर एक पुलिसकर्मी और हर एक पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने कार्य प्रणाली से, अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से उस ध्येय वाक्य को लगातार ध्यान में रखें। मैं इस माध्यम से मैं अपने सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को, सभी को, पूरी पुलिस फोर्स को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं उनसे पूरे इन छोटे से कार्यकाल में पूरे सहयोग की और पूरे निष्ठा से काम करने की, मेहनत से काम करने की जो अपील करता हूं और अपेक्षा करता हूं। निश्चित रूप से जो राजस्थान पुलिस का गौरवमयी इतिहास रहा है, स्वर्णिम इतिहास रहा है, उसमें आज मुझे चाहे अल्पकाल के लिए ही सही, लेकिन मैं सरकार का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया है और इस शानदार राजस्थान पुलिस फोर्स का मुखिया बनने का जो मुझे मौका दिया है। और इन लाइटर वेन मेरा बर्थडे 13 जून को है, तो सरकार ने मुझे एक तरह से ये जन्मदिन का एक तोहफा दिया है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, सरकार। सर, पहला दिन आपका कोई मीटिंग लेंगे सर, आप वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे सर? हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो भी पुलिस मुख्यालय में बहुत सीनियर और वरिष्ठ अधिकारी है, बहुत अनुभवी अधिकारी हैं, केवल एक छोटी सी मीटिंग ये होगी कि मुझे थोड़ा अपडेट कर दें कि क्या चल रहा है, क्योंकि साल भर से ज़्यादा समय मैं दूसरा काम देख रहा था। तो जो बहुत सी चीज़ें हैं जो डीजी को पता होनी चाहिए, जो भी इस कुर्सी पे बैठा है, तो वो जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं लूँगा। बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ब्रांच हेड्स जो हैं हमारे, डीजीज भी हैं, एडीजीज भी हैं, वो बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं और मुझे काम के प्रति कोई किसी तरह का संशय नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो देखिए, यूआर साहू की जगह जो है अब रवि प्रकाश मेहरा को डीजीपी का पदभार सौंपा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनका पहुंचने पर स्वागत किया। मेहरा का जोरदार यहां पर स्वागत हुआ, अभिनंदन किया गया। एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा पदभार संभाल रहे हैं और उन्होंने जैसा कि कहा कि देखिए, जो वहाँ के अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनके साथ एक छोटी सी मीटिंग करेंगे। जो अपडेट्स हैं वो उनसे लेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चल रहा है। तो जो भी उन्हें जितने भी समय का उनका कार्यकाल रहेगा उसमें कुछ बेहतर कर सके, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा का पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया। उसके बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और इसके बाद अब वो पुलिस अधिकारियों से जो है चर्चा
करेंगे। एक छोटी सी मीटिंग होगी जिसमें वो अपडेट्स लेंगे राजस्थान को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर कि आखिरकार क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, पदभार उन्होंने संभाल लिया है। हालांकि छोटा सा ही एक कार्यकाल रहने वाला है उनका, जैसा कि उन्होंने जिक्र भी किया, और एक तरीके से राज्य सरकार को भी उन्होंने धन्यवाद दिया कि उन पर भरोसा जताते हुए ये पद उन्हें दिया गया है। फिलहाल यूआर साहू की जगह राजस्थान के डीजीपी का पदभार उन्हें मिला है। रवि प्रकाश मेहरा को पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, उनका स्वागत अभिनंदन किया गया था और अब वो अपना पदभार ग्रहण कर चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें जयपुर के पुलिस मुख्यालय से आपको बता रहे हैं, जहां पर उनके पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया, उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। यूआर साहू आरपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं और उनकी जगह अब डीजीपी का पद रवि प्रकाश मेहरा को दिया गया है। तो देखिए, रवि प्रकाश मेहरा की भी पहचान जो है वो तेज तर्रार अफसरों में होती है। और सरकार ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें ये पद सौंपा, इसके लिए उन्होंने सरकार का आभार भी जताया। तो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त चार्ज एसीबी के डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को सौंपा गया है। एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। पूर्व डीजीपी यूआर साहू को आरपीएससी का चेयरमैन नियुक्ति करने के बाद डीजीपी